पांडवों ने परीक्षित को राजा बनाया, महाप्रस्थान किया, पांडवों की सदगति हुई। 3 अश्वमेध यज्ञ राजर्षि परीक्षित ने किए। देवाः यत्राक्षि गोचरा, देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के यज्ञ में भाग ग्रहण किया। यह अंतिम यज्ञ था जिसमें देवता प्रकट हुए। परीक्षित के बाद फिर देवता यज्ञ में किसी के प्रकट नहीं हुए। अंतिम राजा थे परीक्षित। देवाः यत्राक्षि गोचरा, सबने आंखों से देवताओं को देखा। अब भी होते हैं कर्मकांड तो होते ही हैं, लेकिन आंख से देवता नहीं दिखाई पड़ते। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? अब वैसी श्रद्धा निष्ठा हम लोगों के भीतर नहीं है। अब तो ऐसी है। बुंदेलखंड की एक बात बताएं आपको। पंडित जी ने कहा, जस्सू कहाँ दादा? कहे गणेश जी कहाँ गए? अब महाराज कहूँ चले गए होंगे गणेश जी, कहा पता कहाँ चले गए गणेश जी। तब तक किसी ने कहा महाराज ये जजमान सुपारी खाता है, गणेश जी को सरोतिया से कुतर कुतर के खा गया। सुपारी रख देते ना गणेश जी की जगह पे। सच्ची बात बता रहे हैं रामलला वाले महाराज जी। बुंदेलखंड के गांव की घटना है। तो व्यास जी बोले, अरे जसुआ बताओ तो गणेश जी को कुतर के खा गो, तेरी का गति हो गई? अरे महाराज कहाँ दूसरी सुपारी धर दो। कहा करने, गणेश जी तो आए, दूसरो धर दो, दूसरे गणेश जी धर दो। दूसरे गणेश जी धर दिए। ये हम हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, ऐसा मजाक मत बनाओ देवताओं का, बहुत उदारता पूर्वक करो, बड़े भाव से। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदित्युच्यते पार्थ नच तत्प्रेत्य नो इह। ये गीता का श्लोक कंठस्थ कर लो। अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ करोगे उसका परिणाम न यहां मिलेगा न परलोक में मिलेगा। उत्तम हवन करो, खूब घी बहा दो, फेंकते रहो घी। श्रद्धा नहीं भीतर तो घी से कोई काम नहीं, सब बेकार चला जाए। अश्रद्धा पूर्वक दान भी नहीं करना चाहिए, तप नहीं करना चाहिए, कुछ भी काम अश्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा से करो। पूर्ण श्रद्धा से करोगे तो पूर्ण फल प्राप्त होगा। हम नहीं कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति राम मंदिर का दर्शन कर रहा है वो सब कहते हैं कि अशोक जी ने बहुत पूरी निष्ठा और पूरे श्रद्धा से, ऐसा नहीं कि खाना पूर्ति की हो, ऐसा नहीं है। एक से एक बढ़िया से बढ़िया चीज, सब चीज बढ़िया, उत्तम से उत्तम। करो तो ऐसा करो, नहीं तो मत करो, राम राम करो। कुछ मत करो, राम राम करो। काहे को पैसा खर्च करते हो? पैसा खर्च भी करना है तो इसी भाव से, इसी निष्ठा से। बहुत अच्छी बात है। आहा, श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है। श्रद्धा मूल में अत्यंत आवश्यक तत्व है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देवा यत्राक्षि गोचरा। अब एक प्रश्न है, आप लोग उसका उत्तर देंगे कि जिन परीक्षित को गर्भ में भगवत साक्षात्कार हुआ और जिन परीक्षित को गर्भ के बाहर भी भगवत साक्षात्कार हुआ, क्योंकि महाभारत के अनुसार परीक्षित ब्रह्मास्त्र के प्रभाव के कारण जन्म के पश्चात भी उनकी मृत्यु हो गई थी। मरे हुए बालक को देखकर माताएं रोने लग गईं। सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा सब रोने लग गई। पूरे रनिवास में हाहाकार मच गया। कुरुवंश का दीपक बुझ गया। भगवान श्री कृष्ण को उत्तरा ने पुकारा, भगवान आ गए सूतिकागार में। उत्तरा ने रोते हुए कहा, प्रभु पेट में बचाया, बाहर कैसे मर गया? आप इसको जीवन दान दो। भगवान की गोद में रख दिया। उस समय भगवान ने करुणा भरी दृष्टि से परीक्षित की ओर देखा और महाभारत में लिखा है, भगवान ने कहा, अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो ये बालक जीवित हो जाए। अर्जुन तो उपलक्षण था, मानो भगवान ने कहा मेरी भक्त में निष्कपट प्रीति हो तो बालक जीवित हो जाए। और परीक्षित ने नेत्र खोले तो सबसे पहले श्री कृष्ण की गोद में नेत्र खोले, सबसे पहले श्री कृष्ण का मुखचंद्र देखा। ऐसे भाग्यशाली परीक्षित, पांडवों के एकमात्र वंशधर परीक्षित,
और वो किसी दूसरे पापी मनुष्य के मुकुट को सिर पे धर लें और कलयुग उनकी खोपड़ी को खराब कर दे और उनको शाप लग जाए, ये कहां तक उचित है? इसको तो सुन के लगता है कि कलयुग की महिमा ज्यादा है, कृष्ण की महिमा कम है। क्या हुआ भगवत साक्षात्कार से, बोलो? कलयुग ने प्रभाव कैसे जमाया? भैया ये सब हम लोगों को समझाने की बात है कि अधर्म की कमाई अपने सिर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो बुद्धि बिगड़ेगी। केवल इतना समझाना है। सच्ची बात यह है कि कलयुग का कहीं कोई नाटक नहीं है। श्री कृष्ण ने ही उनकी बुद्धि में प्रविष्ट होकर के और वो काम करवाया, मृत सर्प लपेटा। और श्री कृष्ण ने ही उस विप्र बालक की जिह्वा पर बैठ करके कहा कि तक्षक सप्तमे हनि धंक्षति, 7वें दिन तक्षक डसेगा। और श्री कृष्ण ही सुखदेव जी के रूप में आए और उनके कल्याण के लिए भागवत सुनाई। ये समझना चाहिए, क्योंकि इसमें मूल में भगवान की इच्छा है। इसीलिए यहाँ एक विशेष बात है, आप मूल में देखेंगे उनके पिता नाराज नहीं हुए बहुत ज्यादा। कहा तो सही कि तुमने अच्छा नहीं किया, बाद में वो उन्होंने सोचा ये सब लीला भगवान कर रहे हैं, मैं पुत्र को दोष दूं अच्छा नहीं है। और परीक्षित भी घबराए नहीं, परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं कि मैंने जो किया वो फल मुझे मिला, मिलना ही चाहिए। बड़े व्यक्ति को दंड न मिले तो छोटे लोग अमर्यादित हो जाते हैं। दंड सबको मिलना चाहिए, बड़े से बड़े को दंड पहले मिलना चाहिए, छोटे तो फिर अपने आप सुधर जाएंगे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।